चलो क्लास 10 आज शुरू कर रहे हैं हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल का पार्ट 3। पहले टॉपिक में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने किया मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उनमें से एक्सेप्शन क्या हो सकता है। नॉर्मल डेफिनेशन में अगर जाएंगे तो मेटल क्या है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने की पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो खुद नेगेटिव होने के चांसेस है। और हम लोगों ने देखा मेटल का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल जो एसिड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। कुछ मेटल ऐसा है जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत पहले है, उन लोगों को हीट ना देने से भी रिएक्ट कर लेते हैं। थोड़ा है जो हीट देना पड़ता है, नीचे है जो और ज्यादा हीट देना पड़ता है। वाटर के साथ भी वही है, पहले जो सीरीज में पहले जो है उन लोगों को कोल्ड वाटर में हो जाता है, उसके बाद वाले में हॉट वाटर में, उसके बाद नीचे में स्टीम में देना पड़ता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। इसमें अगर मेटल जो है वो एसिड के साथ, एसिड तीन तरह का होता है नॉर्मली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या तैयार करते हैं, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो उसमें भी मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड के समय हाइड्रोजन तैयार नहीं करते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो खुद ऑक्सीजन लूज करके H2O को H2 को H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इनमें से भी दो है जो नाइट्रिक एसिड पर रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन बनाते हैं, वो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल अदर मेटल सॉल्ट, यानी मेटल करेंगे मेटल सॉल्ट के साथ, तैयार होगा मेटल एंड मेटल सॉल्ट। बात सुनने में अजीब लग रहा है, क्या बोला मैंने, मेटल करेंगे, सोच लो, Fe लिया मैंने प्लस CuSO4, ये आप बोलो ये मेटल है कि नहीं, आयरन मेटल है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये क्या है, मेटल का सॉल्ट, यानी कॉपर सल्फेट, ये मेटल का सॉल्ट। अच्छा, तो ये है मेटल, ये है मेटल का सॉल्ट। ये जब रिएक्ट करेगा तब बनेगा FeSO4 प्लस Cu, तो ये भी क्या, मेटल सॉल्ट, और ये क्या, मेटल। यानी मेटल जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट एंड मेटल प्रोड्यूस करता है। समझ में आया क्या? यस सर। मेटल जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तब मेटल सॉल्ट एंड मेटल प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा कि ये जो मेटल सॉल्ट है, इसमें जो मेटल है वो इस मेटल से कम रिएक्टिव होना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे कि सोचो मैंने लिखा Cu प्लस FeSO4 गिव्स क्या होगा, CuSO4 प्लस Fe, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Fe जो है वो Cu के ऊपर में है, कॉपर के ऊपर में है, तो लेस रिएक्टिव मटेरियल, समझ में आ रहा है क्या बोलूं, लेस रिएक्टिव मटेरियल ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल का सॉल्ट से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। समझ में आएंगे नहीं? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, ये देखो क्या है, ये टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, कॉपर सल्फेट, ये सोल्यूशन क्या है, और ये मैंने आयरन का एक कील घुसा दिया। देखो दिखाई दे रहा है क्या, आयरन का एक कील, देखो थोड़े देर आयरन नेल, ये एक थ्रेड से वो कर दिया, और इसमें टेस्ट ट्यूब, उसमें मैंने एक कॉपर का वायर रखा, और ये आयरन सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट FeSO4। लेकिन तुम देखना
इसका डिस्कलर हो जाएगा समय के बाद। ये देखो, ये आयरन का डिस्कलर हो गया, नहीं समझे? लेकिन ये देखो, ये समय के साथ साथ नो रिएक्शन, कॉपर में कोई चेंजेस आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यानी कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कॉपर जो है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? कॉपर जो वो लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। समझ में आया क्या? नहीं आया? हाँ, ओके। ये देखो, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये रिएक्शन होगा। ये आयरन जाके कॉपर को टिक मारेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, और आयरन जाके वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, कॉपर अलग हो गए। समझे क्या? लेकिन उल्टा वाला नहीं पॉसिबल है। FeSO4 प्लस Cu गिव्स व्हाट? नो रिएक्शन। क्लियर? क्यों नो रिएक्शन? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो देखो आयरन की बहुत नीचे है। दैट्स व्हाई लेस रिएक्टिव मटेरियल हाई रिएक्टिव मटेरियल को, माने मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया। रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट। When a strip of copper metal is kept immersed in silver nitrate solution for some time, the solution gradually become blue and a shining grayish white deposit of silver metal is formed on copper strip. ये देखो SgNO3 प्लस Cu। देखो क्यों? देखो क्योंकि कॉपर हाई रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से हाई रिएक्टिव है, तो कॉपर इसको हटा पाएगा, बनेगा कॉपर नाइट्रेट। क्योंकि कॉपर का बैलेंस 2 है, इसीलिए CuNO3(2), तो क्या होगा? Ag बनेगा। समझे कि नहीं समझे? ये देखो, क्लियर है क्या? ओके। अभी हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल। सो मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। क्या? आयोनिक क्लोराइड। देखो सोडियम इज ए मेटल, जानते हैं ना, यानी क्या है? मेटल। वो सोडियम के साथ क्लोरीन का साथ रिएक्ट क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। अभी बोलोगे तो सर आयोनिक क्लोराइड क्यों बोला? सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो वो बंदा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तो जानते हैं ना हम लोग। तो इसी लेने और देने में अगर कंपाउंड बने तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। समझ में आया ना? तो क्या होगा? सोडियम मतलब कोई भी मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयोनिक क्लोराइड बनाते हैं। एनी डाउट? समझ में आया ना? नहीं आया? कोई भी मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? आयोनिक क्लोराइड। क्यों आयोनिक क्लोराइड बनाते हैं? क्योंकि वो लेने देने में होता है। क्यों? वो लेने देने में होता है। तो सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो 2 बैलेंस कर दो, खत्म। कैल्शियम भी एक मेटल है। कैल्शियम जब क्लोरीन के साथ बनेगा तो क्या होगा? CaCl2। समझे क्या? देखो और थोड़ा डीपली मैं इसको समझा देता हूं। ये कैल्शियम का आउटरमोस्ट सेल में कितना है भाई? 2 है। इसमें आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? क्लोरीन कितना लगाया? 2 लगाया ना? तो एक क्लोरीन के अंदर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। और एक क्लोरीन के अंदर आउटरमोस्ट सेल में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। ये बंदा उसको एक दे देगा, ये बंदा इसको एक दे देगा, इसका भी 8 कंप्लीट, इसका भी 8 कंप्लीट, इसका भी 8 कंप्लीट। नहीं समझे क्या? हाँ, तो इसीलिए ये आयोनिक बॉन्ड है। सो जिंक कंबाइंस डायरेक्टली विथ क्लोरीन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, जिसके Zn प्लस Cl2 ZnCl2। समझ में आया क्या? Zn प्लस Cl2 ZnCl2। एनी डाउट? क्लियर? ओके। अभी आ गया आपका आयरन। आयरन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू
आयरन 3 क्लोराइड। समझ में? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। मेटल अभी हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा। जैसे कि देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, लेकिन उनमें से कुछ मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम प्लस, और तैयार होता है हाइड्राइड्स। क्या तैयार करते हैं? मेटल का हाइड्राइड्स। तो क्या होगा? सोडियम प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू सोडियम हाइड्राइड्स। क्लियर? समझ में आया? बैलेंस करने ला। When hydrogen gas is passed over heated sodium, the sodium hydride is formed. Clear? Calcium plus hydrogen is equals to calcium hydride, CaH2. When hydrogen gas is passed over a heated calcium, heat calcium से देना पड़ेगा, then calcium hydride is formed. Chemical properties of non-metal. अभी हम लोग जितना भी सीखे उसका एक बार हम लोग लिख के सीखते हैं। मेटल किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं बोलो? मेटल जो है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। उसका एक एग्जांपल ले लो। सोचो, ले लेते सोडियम प्लस O2 लिखोगे ना सिर्फ O लिखोगे? O2 लिखोगे ना सर, क्योंकि O तो सिंगल काम नहीं करता। तो क्या होगा? Na2O। नहीं समझे? क्यों Na2O? क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो Na के साथ चले जाएंगे। सोडियम का वैलेंसी 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर तो बैलेंस नहीं हुआ ना। ऑक्सीजन कितना है? तो इधर तो 2 तो ऐसे नहीं दे सकते हो ना, तो सामने देना पड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन सोडियम कितना है? तो इधर 4 देना पड़ेगा। समझे क्या? उसी तरह से आप पोटेशियम को ले लो, पोटेशियम प्लस O2 क्या बनेगा? K2O। तो फिर से इधर 2 दे दो, उधर 4 दे दो। समझे क्या? कुछ मेटल है जो विदाउट हीट में ही रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे कि इसमें हीट की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचो आपने मैग्नीशियम को दे दिया Mg प्लस O2, तो आपको यहां पर हीट देना पड़ेगा। नहीं समझे? क्योंकि वो थोड़ा हीट देने से काम करते हैं। क्या बनेगा? MgO। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी भी 2, 2 कैंसिल, लिखने की जरूरत नहीं है। समझे क्या? लेकिन बैलेंस करना जरूरी है। O2 है, 2 सामने दे दो, मैं मैग्नीशियम है तो इधर 2 दे दो। समझे क्या? तो यानी इसको हीट देना पड़ेगा। और एक जैसे कि आयरन तो जलता नहीं है, लेकिन वो आयरन फिलिंग को जलाते हैं। और एक कॉपर भी जलता नहीं है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर उसके ऊपर गिराते हैं। उसके बाद समझ में आया क्या? क्लियर? ये तो था किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। याद रहेगा? तो मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। तो सोडियम प्लस O2 सोडियम ऑक्साइड माने मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन का बैलेंसी 2 है, 2 इधर आ गया। Na का बैलेंसी 1 है, इधर चले गए। समझे क्या? एनी डाउट? डिलीट कर दूं? अच्छा, अभी मेटल किसके साथ रिएक्ट किया था? वाटर के साथ। तो मेटल प्लस वाटर, जब भी क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, है ना? तो चलो ले लेते हैं कोई भी एक मेटल। ले लो सोडियम प्लस H2O, तो क्या बनेगा? NaOH प्लस H2, है क्या? तो H इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 1, तो इसमें 2 डाल दो। तो यहां पर H2, यहां पर H2, तो H यहां पर 2 तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन देखो इधर भी 2, तो Na में 2 दे दो। हो गया? नहीं समझे? ये तो बिना हीट से ही काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ है जो हीट देने से करेगा, थोड़ा हीट देने से करेगा। जैसे कि आपका हो गया मैग्नीशियम को हीट देना पड़ेगा, Mg प्लस H2O। ये भी क्या बनेगा? MgOH होल 2, क्योंकि मैग्नीशियम का बैलेंस 2 है, प्लस H2। नहीं समझे? ओके। और इधर देना पड़ेगा, तो H कितना हुआ है इधर? 2 2 4, तो इधर 2 दे दो। ऑक्सीजन हो गया 2, मैग्नीशियम हो गया। समझे क्या? कैल्शियम का भी सेम है, कैल्शियम प्लस H2O,
गिव्स CaOH होल 2 प्लस H2। तो बैलेंस करोगे तो H कितना है 2 है ना, 2 2 4, तो दे दो, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, कैल्शियम हो गया। ये है थोड़ा हीट देने से होगा, ये है हीट बिना देने से भी होगा, और है स्टीम भेजने से। तो स्टीम भेजने से जो होता है वो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, लेकिन हाँ लेड भी, Pb। लेकिन यहां पर जब रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, यानी सोचो एल्यूमिनियम प्लस H2O, ये किंतु हॉट लिखना जरूरी है, हॉट वाटर, ये भी सॉरी ये कोल्ड वाटर, ये भी हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर, समझे। लेकिन ये किंतु स्टीम, लेकिन ये क्या बनेगा, ये किंतु मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड बनेगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन। नहीं समझे, नहीं समझे। तो Al2O3 बैलेंस कर पाओगे क्या, इधर 3 है तो इधर अगर 3 दोगे तो बन गया 3, 3 2 6, तो इधर भी 3 दो और इधर 2 दे दो, हो गया क्या। एनी डाउट, नहीं समझे सर, ठीक करके बोलो पूरा किस तरह से बैलेंस कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। ओके डिलीट। अभी हो गया स्टीम भी हो गया, वाटर हो गया, अभी आता है एसिड। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अच्छा उससे पहले मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो किस तरह का नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन कुछ मेटल ऐसा भी है, मेटल ऑक्साइड वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेसिक की तरह, जैसे कि Al2O3 एंड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं एम्फिटेरिक, है ना। अभी देखो हो गया, मेटल जब किसके साथ करता है, एसिड के साथ। मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब क्या बनते हैं भाई, मेटल सॉल्ट प्लस H2, है ना। एसिड अगर 3 तरह का होता है, क्या क्या, HCl, H2SO4 एंड HNO3। तो मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तब मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन तैयार करता है, मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तब मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट तो बनते हैं लेकिन हाइड्रोजन नहीं कर पाते, वो H2O बना देते हैं, क्योंकि ये जो HNO3 बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये खुद रिड्यूस होते H2 को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मेटल, कुछ मेटल है जो HNO3 के साथ भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन बना सकते हैं, वो है मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। एनी डाउट। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आज मेटल जब किसके साथ, क्लोरीन ना, क्या। तो मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनेगा ना, सॉरी, मेटल जब मेटल सॉल्ट के साथ, नहीं समझे, मेटल जब मेटल प्लस मेटल सॉल्ट बनेगा भी मेटल प्लस मेटल सॉल्ट, नहीं समझे। जैसे कि Fe प्लस CuSO4, ये मेटल का सॉल्ट है और ये मेटल है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, यहां बन जाएगा क्या, Cu प्लस FeSO4, ये भी मेटल है, मेटल सॉल्ट है, समझ में आया। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये बंदा इससे ज्यादा रिएक्टिव हो, तभी जाके उसको किक कर पाएगा, समझ में आया क्या, नहीं है। तो अभी है क्या बोलो, जैसे कि मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो जैसे कि मेटल क्लोराइड बनते हैं। जैसे कि सोचो Na प्लस Cl2, तो क्या बनेगा, NaCl, तो इधर 2 देना पड़ेगा, तो इधर भी 2 दे दो। Cl तो सिंगल नहीं ले पाओगे ना, Cl डाई एटॉमिक है, इसका एटोमिसिटी 2 है, समझ में है क्या। और कुछ मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, जैसे कि सोचो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, Na2H, नहीं समझे, 2 दे दो
ना सॉरी, इधर 2 दे दो, हाइड्रोजन बनेगा 2 और इधर 4 दे दो। नहीं समझे क्या रे, हुआ क्या? तो सोडियम हाइड्राइड्स, सोडियम हाइड्राइड्स बनेगा। तो हो गया हमारा सारे 8, सारे के सारे 8 हो गए। क्लियर और नॉट क्लियर? अभी हम लोग जानेंगे नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और नॉन मेटल ऑक्साइड तैयार करते हैं। जैसे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या तैयार करते हैं? मेटल ऑक्साइड। उसी तरह नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड किस तरह का होता है? बेसिक इन नेचर। लेकिन नॉन मेटल का एसिड इन नेचर। समझ में आया बच्चा? कोई शक? एनी डाउट? चलो, नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिटिक। अच्छा, कार्बन इज ए नॉन मेटल। व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट्स बिकम कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज एसिटिक इन नेचर। क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बना भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बना। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ को वाटर मिला दो, वो बनेगा एसिड। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फर इज ए नॉन मेटल। व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर इट्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड इट गिव्स व्हाट? नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच इज एसिडिक इन नेचर। समझ में आया क्या? 2 नंबर देखो, हम लोग वही से ट्राई करेंगे ना। मेटल जिस के साथ ट्राई किया इसको भी तो सेम के साथ ट्राई करना है। मेटल 8 चीजों के साथ ट्राई किया। क्या क्या बोलो तो? मेटल ऑक्सीजन के साथ 1, मेटल वाटर के साथ 2, मेटल एसिड 3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हो गया 3। उसके बाद मेटल सॉल्ट के साथ, उसके बाद मेटल क्लोरीन के साथ, मेटल हाइड्रोजन के साथ। समझ में आया क्या? उसी तरह से अभी वाटर, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ देखा करता है, लेकिन नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। इतना बोलने से चलता है, लेकिन क्यों नहीं करता? सवाल आता है। नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ, अरे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। थोड़ा ध्यान लगाओ, मेटल के बारे में, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना था? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2। मतलब H2 बनना जरूरी था, है ना? लेकिन तुम एक बार ध्यान दो, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना छोड़ना चाहता है? लेना चाहता है। हाइड्रोजन अगर H2 में बनना चाहता है तो उसको भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं चाहिए। अरे भाई, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो वो H2 अगर बनाना है तो और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, तभी जाके ना वो बॉन्ड बना के वो H2 बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? लेकिन नॉन मेटल को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए बंदा रिएक्ट्स वाटर के साथ करता ही नहीं है। So non-metals do not react with water or steam to evolve hydrogen gas. This is because non-metals cannot give electron to reduce the hydrogen ions of water into hydrogen gas. समझ में आया क्या? वाटर का जो हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वो दे नहीं सकता, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे कि क्लोरीन को अगर तुमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, वो नहीं करेगा क्योंकि बंदा खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इसको कहां से इलेक्ट्रॉन देगा? समझे क्या? उसी तरह सा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल इन डायलोक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। सेम रीजन। वहां पर एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था? मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। नहीं समझे? तो यहां पर भी तो एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको हटा के H2 बनाना पड़ेगा, गैस बनाना पड़ेगा। लेकिन मेटल को खुद क्या चाहिए? अरे नॉन मेटल को खुद क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो वो खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो किसी और को तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता ना,
इसीलिए वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. So non-metal do not react with dilute acid. Non-metal do not displace hydrogen from acid. In order to displace hydrogen ion plus of an acid from convert them into hydrogen gas, electron should be supplied to the hydrogen ions. इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, तभी तो ये आयन बनेगा. अरे आयन से हाइड्रोजन गैस बनेगा. Of the acid. Now a non-metal being itself an acceptor of electron. वो खुद ही इलेक्ट्रॉन मांगता है. Cannot give electron to the hydrogen ions of the acid to reduce them to hydrogen gas. समझ में है क्या? हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में जाते वक्त रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या? रिडक्शन. इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या? रिडक्शन. तो वो खुद रिड्यूस्ड होता है ना, तो रिड्यूस्ड होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? वो नॉन मेटल से तो लेना चाहिए. नॉन मेटल बोलेगा भाई मुझे ही इलेक्ट्रॉन जरूरत है. समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया. तो इसीलिए नॉन मेटल रिएक्ट्स एसिड के साथ नहीं करते. दूसरी बात क्या? नॉन मेटल क्लोरीन के साथ ये करता है. हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू नॉन मेटल हाइड्राइड्स. वहां पर जैसे कि मेटल हाइड्राइड्स था, यहां पर नॉन मेटल. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी माने क्लोराइड फॉर्म करते हैं. नॉट हाइड्राइड्स, इट शुड बी क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड. उसी तरह सा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्राइड, है ना. सो सल्फर प्लस H2, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, इट्स कोवेलेंट हाइड्राइड. समझ में आएगी नहीं आए बोलो? हैं? तो चलो एक बार कंपैरिजन करते हैं. एक स्लाइड में हम लोग कंपैरिजन करते हैं मेटल्स एंड मेटल्स. ध्यान देना, मेटल्स यहां पर रखा मैंने और नॉन मेटल मैंने यहां रखा. आप बोलो मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है कि नहीं? क्या होगा? तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है कि नहीं? नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी ये होता है. मेटल प्लस वाटर क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2. नॉन मेटल प्लस H2O नहीं होता, क्योंकि ये जब यहां पर H2 है ना, ध्यान दो, यहां पर H2 बनाया ना, तो इधर को ये इसको H2 अलग करना पड़ेगा. तो H2 अलग करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इस बंदे को ही खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो नहीं दे पाएगा, इसके लिए रिएक्शन होता नहीं है. समझे क्या? उसी तरह सा मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट प्लस H2. तो नॉन मेटल प्लस एसिड नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. क्यों? सेम रीजन. या एसिड में भी तो H है ना, HNO3 H है, H2SO4 H है, HCl H है. कोई भी एसिड मतलब ही H होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन आयन होगा. तो उस हाइड्रोजन आयन को हटा के हाइड्रोजन में रिड्यूस करना, हाइड्रोजन गैस में, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना. लेकिन बंदे खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए ना, वो खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है. समझे क्या? अभी देखो क्या है. हाँ, मेटल प्लस मेटल सॉल्ट ये रिएक्ट करता है, मेटल प्लस मेटल सॉल्ट. इसमें ये वाला है ही नहीं. उसके बाद मेटल प्लस क्लोरीन यानी मेटल क्लोराइड, है ना. यह नॉन मेटल प्लस क्लोरीन, नॉन मेटल क्लोराइड. मेटल प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड्स. नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, नॉन मेटल हाइड्राइड्स. समझे क्या सर? नहीं समझे? इस कंपैरिजन को करके आप लोग घर में दोनों का रिएक्शन जितने बार लिखोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा. क्लियर और नॉट क्लियर? पूरा तो श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी देखो मेटल का यूजेस ऑफ मेटल्स. देखो पिक्चर से समझ में आ गया ना मेटल का यूज क्या है. मेटल्स आर यूज्ड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ क्या पर्पसेस. सम ऑफ देम यूजेस ऑफ मेटल्स आर गिवन बिलो. बहुत कामों के लिए यूज, इनमें से कुछ हम लोग इधर देखे रखे. क्या पिक्चर देख के क्या लग रहा है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स.
यूटेंसिल्स बनाने में, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट, क्योंकि भी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, जिंक इज यूज्ड टू गैल्वेनाइजिंग आयरन इन प्रोडक्शन ऑफ, प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, ताकि रस्टिंग ना हो, इसीलिए हम लोग जिंक का लेयर दे देते हैं। उसके बाद क्रोमियम एंड निकल मेटल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी क्रोमियम और निकल मिलके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर में यूज होता है। उसके बाद लेड बैटरी में यूज होता है। समझ में है क्या? उसके बाद अच्छा, नॉन मेटल का, अरे मेटल का यूज और एक बार, वायर बनाने में यूज होता है, यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है, गैल्वेनाइजिंग के लिए यूज होता है, स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, थर्मोमीटर में यूज होता है, बैटरी में लेड यूज होता है। अभी ये नॉन मेटल का यूजेस ऑफ नॉन मेटल समझ में आया क्या? द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नॉन मेटल आर एज फॉलोज। क्या क्या? हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। तो किसी के अंदर अगर तुम हाइड्रोजन डाल दो तो वो सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बनेगा। ये कंसेप्ट जो है वो कहां से आया? कार्बन एंड कंपाउंड्स। अपने कार्बन एंड कंपाउंड्स किया ना, कार्बन एंड कंपाउंड्स में सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड मालूम है? सिंगल बॉन्ड हुआ तो अनसेचुरेटेड, सॉरी सेचुरेटेड, डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो सेचुरेटेड, सॉरी अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड के अंदर तुम हाइड्रोजन अगर डाल दोगे ना तो वो अंदर सेचुरेटेड बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसमें हम लोग अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। सो अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाने में हम लोगों ने मेटल का, अरे हाइड्रोजन का, नॉन मेटल का यूज किया। हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट is making to electrodes. Carbon is graphite is a good conductor of electricity। और बैटरी बनाना हुआ, कुछ बनाओ एक्सपेरिमेंट के लिए, वो दो इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या? उसके बाद नाइट्रोजन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर। मतलब क्या क्या? नाइट्रोजन किस किस के में हो जाता है? एमोनिया है ना, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। नाइट्रोजन तो रिएक्शन किसके साथ नहीं करते ना, इनर्टनेस, इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होता है ताकि उसके अंदर कुछ रिएक्शन ना हो। समझे क्या? सल्फर इज यूज्ड एज ए फंगिसाइड एंड इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये फंगस हटाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए क्या यूज होता है? सल्फर। समझ में आया क्या? सो यहां तक हम लोगों ने मेटल्स का, नॉन मेटल के यूज देखा। नॉन मेटल के यूज क्या? फिर से देखो भाई, अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाओ, यानी ऑयल को घी बनाओ, यानी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाओ, यानी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन डालो। नहीं सीखा ये सब? नहीं सीखा? इसको बोलते एक बार हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। उसके बाद हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। उसके बाद ग्राफाइट जो है, जो कार्बन से बने हैं। सर ग्राफाइट तो नॉन मेटल है क्या? यस, ग्राफाइट जो बने हैं वो कार्बन, वो नॉन मेटल है। उसके बाद एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, ये सब बनते हैं, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन खुद एक नॉन मेटल है। उसके बाद ड्यू टू नाइट्रोजन का इनर्टनेस के कारण, इनर्टनेस मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है, जिस कारण वो प्रिजर्व करने के लिए हेल्प होता है। समझ में आया? जैसे कि चिप्स पे पैकेट में होता है। उसके बाद सल्फर जो है उसका मतलब फंगिसाइड, फंगस को दूर हटाने के लिए, गन पाउडर एंड रबर को, मतलब वो वल्कनाइजेशन रबर करने के लिए यूज करते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट? अभी क्या लगता है, मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं क्या एक दूसरे से? ऑब्वियसली करेगा। सोडियम क्या है?
सोडियम नॉन मेटल, तो क्या बोलते हो? सोडियम मेटल से क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। ये दोनों रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि एक लूजर है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक गेन करेगा, तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। नहीं समझे? ये देखो सोडियम एन और एक देखो क्लोरीन, तो ये क्या करेगा? इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दे के वो आउटर मोस्ट सेल में 8 बनाएगा और ये लेके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएगा। नहीं समझे? सो देखो ये छोड़ दिया बंदा, छोड़ दिया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये प्लस, ये छोरा मतलब वो प्लस में हुआ, तो मेटल मतलब ही प्लस होता है और नॉन मेटल मतलब ही निगेटिव होता है। तो ये आयोनिक बॉन्ड है ना, क्या बॉन्ड है ये? आयोनिक बॉन्ड। समझ में आया क्या? तो इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो मैग्नीशियम में 2 है, इसीलिए 2 क्लोरीन चाहिए। तो इधर देखो एक क्लोरीन, इससे एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, इससे एक क्लोरीन इधर जाएगा। नहीं समझे? ये देखो रेड वाला इधर चले जाएंगे, समझ? ये देखो चले गए, क्लियर? और ये रेड वाला इधर चले, तो इसमें 8 है और ये सर्कल लेके अभी फायदा नहीं है, हटा दो। तो नहीं MgCl2, क्लियर और नॉट क्लियर? ये Mg2+ बने, क्यों 2+ बने? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, यानी प्रोटॉन का सेंटर में कितना हुआ? 12+ रहा, किंतु यहाँ पर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेंटर में प्रोटॉन 12 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 2 प्रोटॉन जीत रहा है। यानी समझ में आया? ये देखो ये बन गया MgCl2, क्लियर और नॉट क्लियर? A chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another atomic is called ionic bond or electrovalent bond। यानी मेटल्स और नॉन मेटल किस तरह सा बॉन्डिंग बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि वो लेने और देने में काम करता है, क्योंकि वो लेने और देने में काम करता है। समझे क्या? Compounds formed by the transfer of electrons from a metal and a non-metal is known as ionic and electrovalent compounds। Yes or not? Properties of ionic compounds, अभी जो इस तरह से लेने देने में होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? लेने देने में हो रहा है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए स्ट्रांग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इसीलिए उन लोगों का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली सोल्यूबल इन वाटर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दे आर जनरली ब्रिटल, ये सब होता है। व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड किसको बोला जाता है? फिर से बोलो, छोड़ने और में जो होता है, यानी मेटल तो हर वक्त इलेक्ट्रॉन लूज करके वो खुद पॉजिटिव बनेगा और नॉन मेटल जो खुद इलेक्ट्रॉन लेके वो खुद नेगेटिव बनेगा। सो इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत अट्रैक्शन है, इसीलिए क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉन्ड हटाना बहुत ज्यादा है ना, अट्रैक्शन छोड़ना बहुत टफ होगा, तो इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो ब्रिटल है, वो बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्यूबल इन वाटर है। सो ये तो था हमारा आज अब तक का क्लास। यानी हम लोगों ने क्या देखा? मेटल्स एंड नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने देखा मेटल्स और नॉन मेटल किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा मेटल्स और नॉन मेटल किस किस के साथ रिएक्ट नहीं करते और क्यों नहीं करते। हम लोगों ने देखा मेटल्स और नॉन मेटल्स किस किस के साथ रिएक्ट करके एक्सेप्शन क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे कि एसिड और मेटल रिएक्ट करके तो ऐसे हाइड्रोक्साइड एंड मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं बना सकते क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फिर भी मैंगनीज एंड मैग्नीशियम कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मेटल से नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन लेके, यानी आयोनिक बॉन्ड। तो अभी आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है समझ में है क्या? उसके बाद और एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल। ये और एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करते हो यहाँ तक पूरा समझ में आया। एनी डाउट? कोई दिक्कत है? थैंक यू वेरी मच।